हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि हम एंसिबल के द्वारा कैसे यूजर को मैनेज कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उस चीज़ को आज का ये हमारा जो टास्क होगा ये सारे होंगे, ठीक है। मैं इसे एक वीडियो में कवर करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं इसको कंसिडर करते हुए हम इसको स्टेप बाय स्टेप बात देखेंगे। तो उसे मतलब करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें ये ऑटोमेशन चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ पर करके मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आकर के आप जो है कंटेंट आप देख सकते हैं। और तो इसके लिए आपको कोई अलग से कुछ भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ें हैं इसमें जो फॉलो करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी प्री रिक्विजिट यहाँ पे मैंने मेंशन करी है कि पाइथन शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन करंट सिस्टम एंड ऑल रिमोट सर्वर्स। तो आपके करंट सर्वर पे और साथ ही जो आप जिस भी रिमोट सिस्टम पे काम करना चाहते हैं उस पे पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि एंसिबल आपके जो करंट सिस्टम है जिसको एंसिबल कंट्रोलर भी बोलते हैं उस पे इंस्टॉल होना चाहिए। और एसएसएच की बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपका सभी सर्वर्स के लिए कॉन्फ़िगर होना चाहिए और उस यूज़र के पास सूडो प्रिविलेज होनी चाहिए। तो ये 3 प्री रिक्विजिट है जो हमें चाहिए। उसके बाद ठीक है। और एक चीज़ और हम यहाँ पे समझते हैं कि हमें मतलब ऑटोमेशन इसमें क्यों करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मान लो 100 सर्वर आपको दिए गए, ठीक है। बोला गया कि भाई एक दिन में आप 100 सर्वर में यूजर बना के दो या फिर कोई पैकेज इंस्टॉल करके दो। फिर आप क्या करोगे? आप जाओगे वन बाय वन सारे सर्वर पे जाओगे, वहाँ पे मैनुअली सारे कमांड एग्जीक्यूट करोगे और धीरे धीरे करके आप एक एक सर्वर करके कंप्लीट करते जाओगे। फिर ये भी हो सकता है कि कुछ मिस्टेक भी हो सकती है आपके। आप मान लो कोई यूजर ऐड कर रहे हो या कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में ये भी हो सकता है कि आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए कि आपने गलत स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया या फिर पासवर्ड सेट करने में मिस्टेक कर दिया या फिर आपने कुछ एसएसएच की ऐड करने में कुछ मिस्टेक कर दिया। तो इस केस में ह्यूमन एरर हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या है कि देखो, आप मैनुअली करोगे तो आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होगा ये, ठीक है। और ये साथ में साथ इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मिस्टेक कर भी सकते हो। ठीक, हम क्या क्या करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम तो सबसे पहले देखेंगे कि एक जो बेसिक ऑप्शन के साथ जो हम यूजर ऐड करेंगे वो देखेंगे। और उसमें कस्टम सेल टाइप भी देंगे कि मान लीजिए जैसे किसी को बिन बैच देना है या फिर किसी को बिन बैच देना है, किसी को देना है बिन एसएस देना है या फिर किसी को बिन जीएसएस देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर यूजर को कोई कस्टम यूजर आइडेंटिफायर भी देना होता है, तो उस केस में यहाँ पे हम यूआईडी भी उसको दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर यूआईडी भी उसको असाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी यूजर को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करना है तो भी कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि हमने किसी पर्टिकुलर यूजर को ग्रुप में ऐड किया या फिर सूडो ग्रुप में ऐड किया तो उसको हम सूडो प्रिविलेज तो दे दिए, लेकिन जितनी बार वो सूडो हाइफन आई या फिर सूडो हाइफन एसयू करेगा रूट में जाने के लिए उतनी बार आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या है कि इसको भी हम जो है यहाँ पे बिना पासवर्ड के पासवर्ड ना मांगे ये भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एंड जैसे मान लीजिए क्या है कि आपका कोई यूजर है, ठीक, आप चाहते हो कि उसका रिमोट सर्वर में लॉगिन करने के लिए क्या है कि आपको बार बार पासवर्ड न डालना पड़े, तो आप यहाँ से एसएसएच की भी यहाँ से ऐड कर सकते हो एंसिबल के थ्रू। साथ ही साथ और एसएसएच की आप जनरेट भी कर सकते हो रिमोट सर्वर पे और उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। और यहाँ पे रिमूव यूजर भी आप कर सकते हो। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं इसमें, ये मैंने 10 टास्क इसमें इंक्लूड किया है। और इसमें से मैं ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए ये सारी चीज़ें। तो अब चलते हैं, इसे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम करते हुए चलते हैं। और ये मेरा रेपो है github.com का, जहाँ से आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। जो भी मेरे कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये सारी चीज़ें, और मेरी वेबसाइट है जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड to the real practical. So before jumping into the configuration and everything, let's create an inventory file. That is very important. ठीक है, इन्वेंटरी फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका मैं यहाँ पे मीनिंग भी बताऊंगा कि हर एक लाइन का क्या मीनिंग है और इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है,
आपको मैं सारी चीज़ें बेसिक से बताऊंगा, और आप बिना किसी हेडेक के, बिना किसी वरी के आप इस चीज़ को प्रॉपरली सीख पाओगे। तो सबसे पहले जो फाइल है यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल आती है। इन्वेंट्री फाइल क्या होती है कि ये एक चीज़ के लिए मतलब होता है कि एनसिबल जब भी कोई एनसिबल प्लेबुक या फिर एनसिबल स्क्रिप्ट जब भी हम बनाते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इन्वेंट्री ही होती है, ठीक है। तो इन्वेंट्री फाइल को बनाने के लिए क्या है कि बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा दो टाइप की इन्वेंट्री फाइल होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक नॉर्मल बेसिक स्टैटिक में बना रहा हूँ। डायनेमिक फिर हम कभी किसी वीडियो में देखेंगे। और तो चलिए इसको बनाते हैं इन्वेंट्री फाइल को, और देखते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सर्वर में, लॉगिन करते हैं और यहाँ पे बेसिक सा इन्वेंट्री फाइल बनाते हैं। तो अ, यहाँ पे एक डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं एनसिबल ऑटोमेशन। सीडी एनसिबल ऑटोमेशन, ठीक। तो यहाँ पे बनाते हैं, इसका नाम देते हैं यूजर मैनेजमेंट डॉट वाई ए एम आई। ओके, तो सिंपल सा बना लेते हैं वाई ए एम आई, ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें हैं। सबसे पहले जो आप देखोगे कि यहाँ पे इस ग्रुप का, उस ग्रुप का नाम है, ठीक है। मतलब जिसको ये रिप्रेजेंट करता है। इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे मतलब सर्वर हम ऐड कर सकते हैं। एनसिबल यूजर का मतलब ये है कि रिमोट सर्वर पे कौन सा यूजर हम यूज कर रहे हैं, मतलब किस यूजर के थ्रू हम सारे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे रिमोट सर्वर पे। या फिर इसको सिंपल टर्म में और समझ लेते हैं कि जो रिमोट सर्वर है हमारा, उस पे कौन सा हम यूजर के थ्रू सारे टास्क एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और यहाँ पे आईपी भी चेंज कर देते हैं रिमोट सर्वर का, जो कि हमारे केस में है यहाँ पे 29.75 है। तो ये हो गया। और ये इन्वेंटरी फाइल तैयार हो गई है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा थोरोली। अब ये क्या होता है, जो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है इसको बोलते हैं इन्वेंटरी ग्रुप, ठीक है। इसका मेन पर्पज ये रहता है कि मतलब जिससे आइडेंटिफाई करता है कि ये जो ग्रुप है किसके लिए है। या फिर जैसे मान लो आपके पास डीबी सर्वर है, तो डीबी सर्वर के लिए आप यहाँ पे लिख दोगे डीबी सर्वर। जैसे मान लो आपके लिए आपके पास वेब के सर्वर है, जैसे जिसपे आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखा है पीएचपी का या फिर किसी का भी, वो कर सकते हो। और साथ में ही जैसे मान लो कोई आप जेनकिंस का पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए आप जेनकिन दे सकते हो। एनवायरमेंट के लिए भी दे सकते हो, जैसे मान लो यूएटी है आपका, यूएटी डीबी है, यूएटी या फिर प्रोडक्शन डीबी है। इस तरीके से यहाँ पे आप ग्रुपिंग कर सकते हो सारे सर्वर का। अब यहाँ पे जो नेम दिया हुआ है ग्रुप का नेम है, पर्पज क्या है तो यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे लाइन में, ये होस्ट होता है, मतलब जो हमारा रिमोट होस्ट है जिसपे हम सारे कमांड वगैरह एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एक तो ये हो गया, ठीक। और दूसरा जो हो गया हमारा एनसिबल यूजर, जो ये दिया हुआ है एनसिबल यूजर का मतलब यहाँ पे है जो ये जो पैरामीटर यूज होता है वो रिमोट यूजर के लिए यूज होता है, कि हम रिमोट सर्वर पे कौन सा यूजर जो है अपना कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर जो भी हमारा टास्क एग्जीक्यूट करना है उसके लिए कौन सा यूजर हम ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एनसिबल यूजर दिया, फंक्शन दिया, ऐसा क्या फंक्शन है, सारी चीजें दी। अब हम एक काम करते हैं, छोटा सा हम बनाते हैं, सबसे बेसिक लेवल का बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ से कॉपी करते हैं हम, और इसको हम और भी जानेंगे, इसका मीनिंग क्या है सारी चीजें। और सबसे सिंपल सा बनाते हैं नैनो डॉट वाई। ईच लाइन का मतलब समझाऊंगा मैं सारे, उसका मतलब ये होस्ट का मतलब ये है सिंपल सा यहाँ पे, कि जो हमने इन्वेंटरी फाइल बनाई थी उसमें हमने जो ग्रुपिंग का नाम दिया था, ठीक है, वो डेवफ्लक्स जो मैंने नाम दिया था, उस ग्रुप का नाम यहाँ पे देंगे। बिकम टू का मतलब ये है कि उसके पास रूट की प्रिविलेजें होंगी या फिर सूडो की प्रिविलेजेस उसके पास होंगी रिमोट यूजर पे। बिकम का मतलब यही है। वार्स का मतलब वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक पैरामीटर होता है, ठीक है। ये अभी बेसिक लेवल पे है, हम इसको रोल में भी कन्वर्ट करेंगे अपकमिंग वीडियोज में। इस चीज को कैसे कर सकते हैं रोल के माध्यम से, ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल जो मैंने यहाँ पैरामीटर दिया हुआ है उसके नीचे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि यहाँ पे आइडेंटिटेशन देखना होता है कि कोई भी मतलब स्पेसिंग का जो है
फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन का मतलब यही होता है कि हमें एक पर्टिकुलर हर हर चीज के बाद एक स्पेस देना होता है, हर लाइन के बाद स्पेस होता है, जिसको हमें ध्यान में रखे हुए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देना होता है। तो यहाँ पे यूजर नेम क्या है हमारे रिमोट सर्वर पे, ये यूजर में क्रिएट करने वाला, ठीक है। हमारे हमारे रिमोट सर्वर पे इस नाम का यूजर नहीं है, ठीक है, इस नाम का यूजर नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस नाम का यूजर हम रिमोट सर्वर पे क्रिएट करेंगे। तो अभी जैसे मान लो हम इसको चेंज कर लेते हैं अभी के लिए, इसको कुछ और नाम दे देते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं एस आर ई एडमिन, एस आर ई, ठीक है। अब अब जैसे इस वेरिएबल को हमें यूज करना है, तो इस वेरिएबल को यूज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो ये लाइन हो गई, एक कमेंट की लाइन होती है कि मतलब हम क्या काम कर रहे हैं। जब टास्क एक पैरामीटर होता है इसमें, टास्क के मतलब जो टास्क हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं रिमोट सर्वर पे, उसके लिए क्या रहता है, ये टास्क का वेरिएबल यूज होता है, टास्क का पैरामीटर यूज होता है। इसके अंदर हम जो है ये सारी चीजें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और यहाँ पे जो नेम पैरामीटर दिया हुआ है, मतलब इस टास्क को क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब उस जो आप एक नाम देते हो और उसके साथ में बताते हो कि ये पर्टिकुलर टास्क किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए एक हम जो है एक लाइन मतलब ऐड करते हैं जो भी हमारा टास्क होता है, ठीक है। और ये जो एंसिबल बिल्ट इन मॉड्यूल यूजर दिया हुआ है, ये मॉड्यूल है किसका, ये एंसिबल का मॉड्यूल है, ठीक है। और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं। यूजर क्रिएट कर रहे हैं कौन सा, ये जो सारी एडमिन हमें जो वेरिएबल लिया हुआ है, वेरिएबल को कैसे इसमें यूज करते हैं, डबल कोट्स के अंदर, और वो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। हमारा हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, यूजर नेम। तो यूजर नेम का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेम में आ जाएगा, फिर एस आर ई एडमिन, जब भी यूजर क्रिएट होगा तो एस आर ई एडमिन नाम के नाम से यूजर क्रिएट होगा। कमेंट में क्या है कि जब हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो उसमें एक हम कमेंट करते हैं कि भाई ये यूजर किस पर्पज के लिए है। तो जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने वैसे, एक सेकंड, एडिंग यूजर, और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसमें नाम दे सकते हैं जैसे कि एस आर ई एडमिन दे सकते हैं, ठीक। तो ये हम कमेंट में कुछ भी देते हैं, मतलब जिस भी पर्पज के लिए यूजर होता है वो पर्टिकुलरली वही हम देते हैं उसको। जैसे मान लो ये डीबीए पर्पज के लिए है, या फिर एडमिन रोल है, या फिर कुछ भी रोल है, जिस तरीके से रहता है उस हिसाब से फिर हम यहाँ पे दे देते हैं एक रेलिवेंट और यूनिक नेम। फिर जो भी हमारा पर्पज रहता है उस पर्टिकुलर यूजर के लिए वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये तो हमारी हो गई सारी चीजें। अब चलते हैं इसको सेव सेव करते हैं। एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल लेवल का है ये, तो इसको ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे वो एंसिबल प्लेट बना दिया है, बेसिक सा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो फाइल होगी, एक तो हमारी इन्वेंटरी की फाइल है और दूसरी हमारी यूजर मैनेज की फाइल है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारी कमांड होती है हाइफन आई, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन्वेंटरी फाइल का नाम दे रहे हैं जो कि होस्ट नाम से है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारी प्लेबुक है वो है यूजर मैनेज डॉट यादव। तो इसको एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ वार्निंग आ रही है इसमें। तो हम यहाँ पे अगर रिमोट सर्वर पे जाके देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जो यूजर है वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ऐड हो गया होगा। तो इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए हम रिमोट सर्वर पे लॉग इन करते हैं, एस एस एच, सेम यूजर के थ्रू 6829.75, ये हमारा रिमोट सर्वर है। आप देखोगे, देखो ये वाला यूजर जो है अभी जस्ट ऐड हुआ है, ठीक है। हमने कमेंट में भी यही लिखा था एस आर ई एडमिन, राइट। अब क्या करते हैं, इसमें हम लॉग इन करते हैं दोबारा से, एस आर ई एडमिन @192.168 डॉट सॉरी 29.7, इसका पासवर्ड
हमने सेट नहीं किया है, तो इस वजह से नहीं, ये इस वजह से क्या होगा, हमने इसका कोई पासवर्ड नहीं दिया है, इस वजह से हम उसमें लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, हम इसमें पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो पासवर्ड सेट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा हो गया, एक नया वेरिएबल इसमें एड करेंगे। वो वेरिएबल होगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे, सॉरी, पासवर्ड में हम ऐसे डाल देते हैं सैम्पल पासवर्ड करके, या फिर हम डाल देते हैं सारी एडमिन ही डाल देते हैं अभी के लिए, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज। और यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे पासवर्ड में, और यहाँ पे ये देने वाला, ठीक है, ये लाइन देने वाले हैं, सेटिंग फॉर यूजर पर ये। हमने क्या किया, ये पासवर्ड का वेरिएबल यहाँ से लिया हुआ है। ये पासवर्ड क्या करेगा, हम नॉर्मली क्या रहता है कि इसको हम रॉ टेक्स्ट में नहीं करते हैं, रॉ टेक्स्ट में नहीं भेजते हैं, फिर क्योंकि रॉ टेक्स्ट में भेजने पे इसको एंसिबल क्या करेगा, कंसिडर नहीं करेगा और एरर थ्रो करेगा, और रॉ टेक्स्ट में कभी लिखना नहीं चाहिए। ये तो मैं टेस्टिंग पर्पज की वजह से दिखा रहा हूँ, बाद में हम एंसिबल वॉल्ट को भी इसमें चेक करेंगे कि एंसिबल वॉल्ट के अंदर कैसे चीज़ों को स्टोर करके और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कैसे विदाउट शोइंग इन रॉ टेक्स्ट कैसे हम चीज़ को कर सकते हैं। तो हमने भी पासवर्ड सेट कर दिया है इसका, तो सेव करते हैं इसको और दोबारा से चलाते हैं इसको। एंसिबल पोस्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर लॉगिन करेंगे तो हम, सॉरी, पासवर्ड हमने क्या लिया था, SRE एडमिन। देखिए हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है, SRE एडमिन से। तो अब क्या करते हैं, हमने इसमें दो टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, पहला एक बेसिक यूजर क्रिएट करना, दूसरा उसका पासवर्ड ऐड करना। तीसरा जो हमारा काम आएगा यहाँ पे, कस्टम सेल टाइप ऐड करना है हमको इसमें। तो अगर हमको कस्टम सेल टाइप ऐड करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो ये भी देखते हैं हम। इसको ओपन करते हैं, मैनेजर, manage.yaml, और इस कमेंट के ठीक नीचे हमें क्या करना है, एक लाइन और ऐड करना है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम सेल, सेल, और जो भी सेल हमको देना है, जैसे मान लीजिए बिन बैच देना है, या फिर बिन GSS देना है, या फिर जो भी देना है, ठीक है। अभी के लिए हम क्या दे रहे हैं, अभी के लिए हम दे रहे हैं इसको बिन बैच दे रहे हैं, ठीक। तो इसको ऐड करते हैं और चेक करते हैं कैसे, ठीक है। और दोबारा से इसमें लॉगिन करते हैं और सेल टाइप भी चेक चेक करेंगे। तो पासवर्ड हमको देना है SRE एडमिन, ठीक है। पहले आप अगर पहली बार आपने लॉगिन किया होगा तो आपने देखा होगा कि लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन आ जाती है, राइट, ऐसे डॉलर डॉलर लिख के आ रहा था। लेकिन अभी जब मैंने इसका सेल टाइप चेंज कर दिया है तो इस तरीके से आ रहा है। तो देख भी लेते हैं कि इसका सेल टाइप हमारे इस यूजर के लिए क्या है। यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया इसका बिन बैश, और ये हो गया इसका यूजर नेम, ये उसका हो गया पासवर्ड, ये उसका UID, ये उसका GID, ये उसका कमेंट, ये उसकी होम डायरेक्टरी, और ये उसका सेल टाइप। ये सारी चीजें हमने इस यूजर के अंदर ऐड करी है। अब क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई यूजर है,
तो हमको उसको क्या करना है, एक कस्टम यूआईडी देना है। वो क्या करना है, उसको एक पर्टिकुलर यूआईडी के थ्रू ही उसको ऐड करना है। मैं चाहता हूँ कि उसमें 1017 हमको उसमें देना है, तो हम कैसे दे सकते हैं उस चीज़ को, उसको भी देखेंगे। और तो इसमें क्या करना है, हमको यूजर मैनेजमेंट पैनल में चलते हैं और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं यूजर आइडेंटिफायर। यूजर आइडेंटिफायर, ओके। यहाँ पे नाम हम वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लो हमको क्या करना है, हमको इसमें देना है, मान लो 1501 दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 1501 हमको देना है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक नया वेरिएबल ऐड कर लो, इसको नाम दे दो यूआईडी, और उस वेरिएबल को क्या करना है, हमको यहाँ पे ऐड करना है। इसका नाम क्या है, यूजर आइडेंटिफायर, ओके। ये हो गया। तो अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूआईडी यूआईडी ऐड करने से पहले देख लेते हैं कि अ, अभी कौन सी यूआईडी है हमारे पास उस यूजर के लिए। सारी एडमिन, से मान लो हमको देखना है इसकी, उस यूजर की रिमोट सर्वर पे क्या यूआईडी है। तो रिमोट सर्वर पे जो यूजर हमें नया ऐड किया है उसकी यूआईडी क्या है, 1003 है, ठीक है। 1003 है, तो हमें क्या करना है, 1003 नहीं यूज करना है, तो यूज करना है 1501। तो 1501 अगर यूज करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, ये भी देखते हैं। और हमने ऑलरेडी इसको प्लेबुक में ऐड किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हमने 1500 है, यहाँ पे 1501 यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा कि जो है अ, हमारा जो नया यूआईडी आएगा उस यूजर के लिए वो ऐड हो जाएगा। चलिए चलाते हैं इसको दोबारा से, देखते हैं क्या चेंज हुआ। ओके, हमें हमें लगता है कुछ मिस्टेक हो गई है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यूजर आइडेंटिफायर हमने शायद कुछ आइडेंटिटी, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी, इसको सही करते हैं और दोबारा से चलाते हैं। ये एरर थ्रो कर रहा है कि इस टाइप का कोई यूजर हमारे, मतलब इस टाइप का कोई वेरिएबल है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूजर मैनेजर में चलते हैं और आइडेंटिफायर इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और सेम ले आके पेस्ट कर देते हैं इधर, मे बी समथिंग है। ठीक है, सेव कर लेते हैं और दोबारा से ट्राई। देखिए इस बार एरर हमारा चला गया। अब क्या करते हैं, रिमोट सर्वर पर लॉगिन करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या ये नया यूआईडी आया वहाँ पे कि नहीं। सर लग रहा है पासवर्ड गलत हो गया है। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब क्या करते हैं, उसका इस यूजर का रिमोट सर्वर पे देख लेते हैं क्या यूआईडी नया आया। यहाँ पे देखेंगे यूआईडी उसका चेंज हो गया 1501। जीआईडी सेम है क्योंकि जीआईडी क्या था, हमने जीआईडी नहीं चेंज किया था इसका, इस वजह से क्या है वो जीआईडी सेम ही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका यूआईडी वगैरह चेंज कर सकते हैं, ओके।
ये तो हो गया हमारा यूआईडी का। ये इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एसएसएच की के बारे में, और रिमोट सर्वर पे कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, और साथ में भी देखेंगे कि रिमोट सर्वर पे कैसे जो है एसएसएच की जनरेट कर सकते हैं।